आज है 29 जून 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर से मुंबई की दूरी होगी 55 किलोमीटर कम। इंदौर दाहोद रेल लाइन की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई। पीथमपुर के समीप 2.9 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के बाद दोनों सिरे खुल गए हैं। अब सुरंग में विशेष प्रकार की पटरियां बिछाई जाएंगी। इंदौर दाहोद रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद इंदौर से मुंबई की दूरी 55 किलोमीटर घट जाएगी। अभी इंदौर से मुंबई के बीच रेल मार्ग की दूरी 829 किलोमीटर है। 63 साल में पहली बार मंदसौर जिला अस्पताल में हुआ कैंसर का ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में मंदसौर के जिला अस्पताल को बने 63 साल का समय पूर्ण हो गया, लेकिन अभी तक यहां मरीजों को कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का उच्च स्तरीय इलाज नहीं मिल पा रहा था। अब यहां पर सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है। मेडिकल कॉलेज की खुद की बिल्डिंग नहीं होने की वजह से इसे जिला अस्पताल में मर्ज किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बने रहेंगे बसंत प्रताप सिंह। 30 जून को समाप्त हो रहा कार्यकाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह अपने पदों पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है, लेकिन नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो अभी पदभार संभालते रहेंगे। ये व्यवस्था अधिकतम 6 माह तक चल सकती है। माना जा रहा है कि 3 माह के बाद जब मुख्य सचिव वीरा राणा का कार्यकाल पूरा होगा तब उन्हें मौका दिया जा सकता है। जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई, नीट और क्लैट की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई, नीट और क्लैट की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगा। विभाग ने जनजातीय विद्यार्थियों को मेडिकल इंजीनियरिंग एवं विधि के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं जेईई, नीट और क्लैट की तैयारी करवाने के लिए आकांक्षा योजना बनाई है। शिक्षा सिर्फ एक मार्कशीट का कागज नहीं, ये अपना और दूसरों के भाग्य बदलने का माध्यम। भारत में ज्ञान की सदैव पूजा हुई, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा सिर्फ मार्कशीट का कागज नहीं बल्कि अपने और दूसरों के भाग्यों को बदलने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे दुनिया पर आप अमिट छाप छोड़ जाएं। हमारे देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां ज्ञान के बलबूते लोगों ने समाज को नई राह दिखाई। ये कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। भोपाल के इन इलाकों में ठप रहेगी बिजली सप्लाई। भोपाल के 35 से अधिक इलाकों में आज को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में मरम्मत का कार्य किया जाएगा, इसके चलते सप्लाई बंद रखी जाएगी। शनिवार को जिन इलाकों में मेंटेनेंस के चलते सप्लाई बंद रहेगी उनमें रोहित नगर, तुलसी नगर, इंडस गार्डन, शांति नगर, ग्रीन मेंडोज समेत कई बड़े रहवासी इलाके शामिल हैं। मंत्रालय में सख्ती, अब राइट टाइम पहुंचेंगे कर्मचारी, लेट हुए तो लगेगी सीएल। मध्य प्रदेश में अब सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की लेट लतीफी और वक्त से पहले दफ्तर से चले जाने की आदत को बदलने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कर्मचारियों पर टाइमिंग को लेकर सख्ती बरतने की शुरुआत भोपाल में मंत्रालय के कर्मचारियों से हुई, जिनके लिए वक्त पर दफ्तर पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्री नारायण कुशवाहा की अजीब सलाह। माता बहनें चाहती हैं कि मेरा पति शराब न पिए, तो पहले पति को इस तरह से बताएं कि बाजार में कहीं मत पियो, आप तो घर आओ, खाना खाओ और मेरे सामने पियो। यह अजीब सलाह सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण एवं उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भोपाल में आयोजित नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पति जब सामने पिएंगे तो उनकी लिमिट कम होती जाएगी। एलिवेटेड डबल डेकर ब्रिज के लिए टेस्टिंग जारी, सुरक्षा के लिए बैरिकेड भी लगाए। बैरागढ़ मेन रोड पर प्रस्तावित एलिवेटेड डबल डेकर ब्रिज के लिए मिट्टी का परीक्षण पूरा करने के बाद अब पाइल टेस्टिंग की जा रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद पिलर खड़े करने का काम प्रारंभ होगा। ब्रिज की चौड़ाई 24 से 26 मीटर होगी। मेन रोड की दुकानों में तोड़फोड़ किए बगैर इसका निर्माण करने का प्रस्ताव है। ब्रिज के नीचे ही पार्किंग विकसित की जाएगी। यहाँ करीब 1200 वाहन पार्क होंगे। ब्रिज का निर्माण संगल पिलर सिस्टम के तहत होगा। बिजली कंपनीज के संविदा कर्मियों के निधन पर स्वजन को मिलेंगे 4 लाख।
बिजली कंपनीज के संविदा कर्मियों के निधन पर अब स्वजन को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 40 से 60% तक दिव्यांगता पर 59,100 और 60% से अधिक दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही शासकीय संपत्ति की चोरी या गबन करने, अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, शासकीय कार्य के दौरान या कार्यालय में जुआ खेलने को गंभीर दुराचरण की श्रेणी में गिना जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूल में 9वीं कक्षा में 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले सकेंगे। प्रदेश के मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूल में 9वीं कक्षा में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले सकेंगे। 9वीं कक्षा में प्रवेशित वर्ष में विद्यार्थी की उम्र 13 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए 9वीं से 12वीं तक की प्रवेश नीति को जारी कर दिया है। 9वीं कक्षा में प्रवेश 1 अप्रैल की स्थिति में 13 साल से कम उम्र में नहीं दिया जाएगा। जबलपुर एयरपोर्ट का छज्जा गिरने पर प्रियंका गांधी ने साधा भाजपा पर निशाना। मध्य प्रदेश के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का छज्जा गिरने की घटना के बाद अब इस पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 महीने पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने को लेकर कांग्रेस, भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोल रही है। और अब इस कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर लिखा है, मध्य प्रदेश में अब अपात्र नहीं ले पाएंगे छात्रवृत्ति, सरकार कसेगी नकेल। ऐसे विद्यार्थी जो अपात्र हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनका परीक्षण किया जाएगा। ये कार्य संस्थावार होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति के पिछले वर्षों के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। छात्रवृत्ति में आवेदन के सत्यापन, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और छात्रवृत्ति वितरण की समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर पीएम मोदी से किया ये आग्रह। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी कर पीएम मोदी से बहस करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नीट एग्जाम और पेपर लीक मॉडल को लेकर सरकार के साथ बहस करना चाहता है। हमें संसद में ऐसा करने की सलाह नहीं दी गई। ये गंभीर मामला है जो पूरे भारत में लाखों परिवारों को परेशान कर रही है। हम पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को सम्मान देने का आग्रह करते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, विपक्ष भ्रमित न करे, सरकार प्रतिबद्धता से जांच करा रही। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि नीट धांधली में कार्रवाई जारी है, सरकार प्रतिबद्धता से जांच करा रही है। हमारी सरकार विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदार है। हम चर्चा से भाग नहीं रहे। सरकार सदन में अपना पक्ष रखने को तैयार है। विपक्ष लोगों को भ्रमित न करे। हम किसी भी हाल में दोषी को नहीं छोड़ेंगे। हर साल शराब से हो रही करीब 26 लाख मौतें। दुनिया में हर साल 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत शराब से हो रही है। करीब 40 करोड़ लोग शराब व नशीली दवाओं से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 लाख मौतों में शराब से 38.5% मौतें हो रही हैं। ये संख्या चीन से दुगनी से भी अधिक है। चीन में प्रति 1 लाख मौतों में शराब से मरने वालों की संख्या 16.1% है। भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के 31.2% लोगों को शराब की लत है। जियो के बाद अब एयरटेल यूजर्स को भी झटका। टेलीकॉम कंपनी ने महंगे कर दिए अपने टैरिफ प्लान। जियो के बाद अब भारतीय एयरटेल ने ग्राहकों को झटका दिया है। कंपनी ने अपने मोबाइल टैरिफ 10 से 21% तक महंगे कर दिए। इसके तहत 179 रुपए वाला प्लान 199 रुपए का मिलेगा। वहीं 1 साल वाला प्लान 1799 से महंगा होकर 1999 रुपए का हो गया। 84 दिन वाला प्लान 719 से महंगा होकर 859 रुपए का हुआ। 1 दिन का डेटा प्लान 19 से बढ़कर 22 रुपए का हो गया। बढ़ी हुई कीमतें 3 जुलाई से लागू होंगी। दुनिया भर में बजा प्रभास की फिल्म कल्कि का डंका। प्रभास की फिल्म कल्कि ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की। कल्कि 2898 एडी के पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 180 करोड़ है। इसी के साथ कल्कि ने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई। इसने यश की KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले नंबर पर 223.5 करोड़ के साथ RRR और 214 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 बनी हुई है। PPF सुकन्या और किसान विकास पत्र पर सरकार का फैसला। केंद्र ने PPF सुकन्या समृद्धि योजना समेत छोटी बचत योजनाओं पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। पिछली तिमाही में भी सरकार ने ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी थी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत फिलहाल 8.2%, जबकि 3 साल की अवधि जमा पर ब्याज दर 7.1% रहेगी। PPF और डाकघर बचत जमा योजना पर क्रमशः 7.1 और 4% बनी रहेगी।
आज खेला जाएगा भारत साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मैच भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम्स फाइनल में आमने सामने होंगी। साउथ अफ्रीका की टीम अपने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी के किसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेलेगी। ये मैच दोनों टीम्स के लिए काफी अहम रहने वाला है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम जब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसके सामने पिछले 10 साल से अधिक के वैश्विक खिताबी सूखे को खत्म करने की चुनौती होगी। राफेल मैरिन की कीमत पर भारत और फ्रांस के बीच बनी सहमति। नौसेना की जरूरत के हिसाब से होंगे बदलाव। भारतीय नौसेना 22 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और 4 ट्विन सीटर विमान खरीदेगी। इन 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों के आधार कीमत पर भारत और फ्रांस के बीच सहमति जताई गई, जो नौसेना द्वारा मांगे गए कई विशिष्ट संवर्धन के साथ आएंगे ताकि वे स्वदेशी और रूसी मूल के दोनों विमान वाहक पोतों से संचालन कर सकें। हाईवे परियोजनाओं की निगरानी करेगा NHAI का DPR प्रकोष्ठ। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अलग से DPR प्रकोष्ठ का गठन किया। ये प्रकोष्ठ देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए बनने वाली विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट की निगरानी करेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट समयबद्धता के साथ पूर्ण हो। अब नहीं देना पड़ेगा मोटर व्हीकल टैक्स, ईवी खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार मोटर व्हीकल टैक्स खत्म करने जा रही है। अभी ईवी पर 1% टैक्स है। ईवी के निर्माण से लेकर बिक्री तक कई सुविधाएं और राहत दी जाएंगी। 3 माह में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार होगी। इसके लिए नगरीय विकास विभाग को नोडल बनाया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कार्यकाल बढ़ा, आगामी आदेश तक पद पर बने रहेंगे। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सिंह आगामी आदेश तक पद पर बने रहेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। बीपी सिंह का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा था। उनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2018 को हुई थी। ताजा आदेश के अनुसार 30 जून समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने या उसके पद ग्रहण करने तक पद पर बनी रहेंगी। सीएम मोहन यादव आज शनिवार कमलनाथ 2 जुलाई से संभालेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव की कमान। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ रही छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज नेता चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं की टीम पहले ही अमरवाड़ा उपचुनाव में उतार दी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शनिवार को अमरवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में सिंगोड़ी और हरई में जनसभा करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।